everyone. So welcome to Jaidev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजिम्स को. सो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें काफी सारे थिंकर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को. तो जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स की तो इसमें काफी सारे थिंकर्स आते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेरोडोटस को. तो हेरोडोटस अगर आप देखोगे डिवाइड करते हैं स्टेट को 3 कैटेगरीज में. तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई थी स्टेट की. तो फर्स्ट इन्होंने बताई मोनार्की, सेकंड बताई एरिस्टोक्रेसी एंड थर्ड बताई थी डेमोक्रेसी. तो हेरोडोटस अगर आप देखो तो डिवाइड करते हैं स्टेट को कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग. उसके बाद अगर आप देखो तो ये रहा, हेरोडोटस ने राज्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था. तो राजशाही, अभिजात वर्ग और लोकतंत्र. तो इस तरह से ही क्या करते हैं, 3 श्रेणियों में राज्य को विभाजित इन्होंने किया है. तो ये ध्यान रखिएगा. उसके बाद अगर हम देखें प्लेटो की बात अगर हम करें, यहाँ पर थे आपके एरिस्टोटल. एरिस्टोटल का मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैप को तोड़ दो. ठीक है, मैप को तोड़ दो. तो जो नॉर्मल फॉर्म थी यानी कि अच्छी फॉर्म थी, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वो थी मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी. और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्रिवर्टेड फॉर्म थी, वर्स फॉर्म थी, तो वो कौन सी थी? वो थी ट्रेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी. तो ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का कि कौन कौन से सिस्टम अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैप तोड़. ठीक है, उसके बाद प्लेटो ने अपनी बुक में रिपब्लिक में मेंशन किए थे 5 टाइप्स ऑफ स्टेट. ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में 5 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया. तो कौन कौन से थे? तो पहला था आइडियोक्रेसी. ठीक है, आइडियोक्रेसी आप सबको पता है ये किससे बना है? आइडल से बना है. फिर टीमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, ट्रेनी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उन्होंने आइडियोक्रेसी, टीमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड ट्रेनी को बताया था. तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में 5 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया. तो ध्यान रखना, ये इसके हिंदी में दिए हुए हैं. उसके बाद आप देखो अनदर फ्रेंच फिलोसोफर है मॉन्टेस्क्यू. ठीक है, आप सबको पता ही है मॉन्टेस्क्यू. तो मॉन्टेस्क्यू ने 18th सेंचुरी के अंदर प्रोड्यूस किया था वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड स्कीम. क्लासिफाई किया इन्होंने गवर्नमेंट को. तो इन्होंने 3 टाइप्स बताए, क्लासिफाई किया गवर्नमेंट को. तो इन्होंने 3 तरीके से क्लासिफाई किया. फर्स्ट बताया रिपब्लिकन, सेकंड बताया मोनार्कियल एंड थर्ड बताया डिस्पोटिक. तो ध्यान रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू 18th सेंचुरी में प्रोड्यूस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफाइंग गवर्नमेंट. तो इन्होंने कितने तरीके से बताए क्लासिफाई गवर्नमेंट करके? तो 3 तरीके बताया, 3 तरीके से बताया. फर्स्ट इज रिपब्लिकन, सेकंड इज मोनार्कियल एंड थर्ड इज डिस्पोटिक. तो ये ध्यान रखना, डिस्पोटिक का भी मतलब बच्चों वही हो जाता है तानाशाही, निरंकुशता. ठीक है, इस तरह से. तो रिपब्लिकन गणराज्य, राजशाही और निरंकुशता. तो ये ध्यान रखना. हिंदी में आप देख सकते हो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने सरकार को वर्गीकृत करने का सबसे पसंदीदा योजना तैयार की थी. रूसो अगर आप देखोगे तो फ्यूज लेटा क्लासिफाई करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. 3 तरीके से बताया इन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. 3 तरीके बताए, ऑटोक्रेटिक, second is aristocratic and third is democratic. But the held that there was only one form of state, namely republic. तो ध्यान रखना, यहाँ पर उन्होंने जो बताया there was only one form of state. तो यहाँ पर सिर्फ one form of state उन्होंने सबसे अच्छी बताई. तो वो कौन सी थी? रिपब्लिक. तो ध्यान रखना, ये क्लासिफाई करते हैं गवर्नमेंट को कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में, ऑटोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक. उसके बाद आप देखो एडवर्ड शिल्स आते हैं. एडवर्ड शिल्स अगर आप देखोगे तो इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक रही थी, इनकी काफी इंपॉर्टेंट जो बुक थी वो थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है. ठीक है, इन न्यू स्टेट. तो यहाँ पर एडवर्ड शिल्स जो हैं आपके, तो इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट में प्रेजेंट किया था 5-fold क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को. तो यानी कि 5 प्रकार के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं एडवर्ड शिल्स. पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं. तो पहला इन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बताया. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर आप देखो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है आपकी ये वाली फर्स्ट. ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ब्रिटेन एंड यूएसए में. दूसरा बताया टोटलिटरी डेमोक्रेसी, ये स्टेट विच आर नॉट डेमोक्रेटिक, ये वहां पर होती है जो स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं होते बट ट्राई टू कॉपी द वे ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. लेकिन बस ट्राई करते हैं कि दिखाते हैं सबको
कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। तो एडवर्ड शिल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का 5 तरीके से वर्गीकरण किया है। और पहला इन्होंने बताया जो इन्होंने फर्स्ट क्या बताया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र, जो बताया ब्रिटेन में और अमेरिका में है। उसके बाद संरक्षक लोकतंत्र की बात आती है, तो ऐसे राज्य जो लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन बस नकल करने की कोशिश करते हैं, है ना, नकल करने की कोशिश करते हैं, वो आ जाएंगे संरक्षक में। फिर आता है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, थर्ड बताया इन्होंने मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, स्टेट वेयर द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू सिविलियंस हु रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ वाइस वर्सा। तो मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की मतलब होता है वो स्टेट जहां पर पावर जो होती है वो कुछ सिविलियंस के हाथ में होती है, ठीक है, जो रूल करते हैं, और ये किसकी मदद से करते हैं ऐसा, आर्म फोर्सेस की वजह से। तो ध्यान रखना मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की वो स्टेट जहां पर पावर जो होती है वो फ्यू सिविलियंस के हैंड्स में होती है और वो रूल करते हैं हेल्प ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। फिर आपका आएगा टोटलियन ओलिगार्की। टोटलियन ओलिगार्की अगर आप देखो या तो ये कम्युनिस्ट या फिर फासिस्ट टाइप होती है। टोटलियन ओलिगार्की आपको कहाँ मिलेगी, या तो कम्युनिस्ट में या फासिस्ट में। ट्रेडिशनल ओलिगार्की आप देखोगे स्टेट विच आर द रूल्ड बाय डायनेस्टिक रूलर्स आर द एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ, यानी ट्रेडिशनल ओलिगार्की वहां स्टेट में पाई जाएगी जहां पर रूल किया जाता है उन डायनेस्टिक रूलर्स के द्वारा जो एसोसिएटेड है किससे, ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ से, यानी कि वो लोग जो पारंपरिक तरीके से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मैंने ना ये जो आप लोगों को दिया है ना बच्चों यहाँ पर एडवर्ड शील्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उस दिन एनटीए यूजीसी नेट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, तब उसमें था कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसमें आप लोग कि पहले क्या आएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आएगा, फिर टोटलियन डेमोक्रेसी आएगा, उसके बाद मॉडर्नाइजिंग, है ना, फिर क्या आएगा मॉडर्नाइजिंग, फिर आपका ये वाला आएगा टोटलियन, फिर आएगा ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पीटी एमटीटी इस तरह से हो जाएगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टोटलियन, मॉडर्नाइजिंग, ठीक है, ये वाला टोटलियन हो गया, मॉडर्नाइजिंग हो गया, टोटलियन हो गया और ट्रेडिशनल हो गया। तो ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदी में भी समझ लो, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, ये ऐसे राज्य जहां सत्ता को कुछ नागरिकों के हाथों में होती है, सशस्त्र बलों की मदद से शासन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुलीन तंत्र। कम्युनिस्ट या फांसीवादी प्रकार का अधिनायकवादी कुलीन तंत्र, पारंपरिक कुलीन तंत्र अगर आप देखोगे वे राज्य जो वंशवादी शासकों द्वारा शासित होते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़े होते हैं। तो ये हो गया। फिर हम आते हैं बाद में डेविड एप्टर पर। डेविड एप्टर अगर आप देखोगे तो डेविड एप्टर ने जो एम्फेसिस किया तो डेवलपिंग सोसाइटीज पर एम्फेसिस किया इन्होंने, और ये 3 टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। ये कहते हैं कि 3 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। तो पहला इन्होंने मॉडर्नाइजिंग ऑटोक्रेसी बताया, दूसरा मिलिट्री ओलिगार्की बताया और तीसरा सम पैटर्न ऑफ बोथ, ठीक है, यानी दोनों जैसे ही होते हैं। यानी कि आप देखोगे डेविड एप्टर ने विकासशील समाजों पर बल दिया और वे 3 प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया आधुनिक निरंकुशता, दूसरा सैन्य कुलीन तंत्र, और दोनों में से कुछ पैटर्न यानी कि कुछ ऐसे होते हैं, सेम होते हैं दोनों जैसे। उसके बाद आप देखो एस एन फाइनल जो है इवोल्व करते हैं कुछ न्यू बेसिस मोड ऑफ क्लासिफिकेशन में, और इस कंटेक्स्ट में वो बात करते हैं 3 टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम की। तो एस ए फाइनल आप देखोगे इन्होंने भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम के कितने टाइप्स बताए, 3 टाइप्स बताए। तो इन्होंने जो बताया लिबरल डेमोक्रेटिक, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक को बताते हैं। ये कहते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक सच एज अ लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट, जैसे कि यूरोप में हो गया या अमेरिका हो गया, ठीक है, ऐसी जो व्यवस्था होती है वो कहाँ पर होगी, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है और ये हो जाता है आपका लिबरल डेमोक्रेटिक, ठीक है। फिर दूसरा ये बताते हैं टोटलियन सिस्टम। टोटलियन सिस्टम वो होता है सच एज अ प्रेवलेंट इन कम्युनिस्ट स्टेट, यानी कि ये क्या होता है वहां पर, ये कहाँ पर प्रचलित होता है, ये साम्यवादी राज्य में प्रचलित होता है, प्रचलित व्यवस्था है, जैसे कि आपकी चाइना हो गई, ठीक है। तो टोटलियन जो सिस्टम हो गया सच एज अ प्रेवलेंट इन द कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है, कम्युनिस्ट स्टेट में प्रेवलेंट होती है ये। उसके बाद देखोगे थर्ड होती है ऑटोक्रेटिक एंड ओलिगार्कीज। देखो एस ई फाइनल ने लिबरल डेमोक्रेटिक, टोटलियन सिस्टम, और थर्ड क्या बताया, ऑटोक्रेटिक एंड ओलिगार्कीज। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है मिलिट्री की
वो परसिस्टेंट होती है। और यहाँ पर जो सिस्टम होता है नेदर लिबरल डेमोक्रेटिक नॉट टोटलियन, ना तो यहाँ पर लिबरल हो मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक होती है ना ही टोटलियन होती है। दे आर प्रिविलेंट इन द कंट्रीज ऑफ एशिया, ये जो जहाँ पर प्रचलित है वो कहाँ पर है, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ऐसी जगह पर ऑटोक्रेसीज एंड ओलिगार्कीज होती हैं जहाँ पर मिलिट्री इज अ डिवाइस फैक्टर। मिलिट्री क्या होती है, डिवाइस फैक्टर होता है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फैक्टर ऑफन अ डिसीजिव फैक्टर। तो ये ध्यान रखना, तो जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री कैसी होती है, डिसीजिव फैक्टर होती है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फैक्टर होती है, और एक ऑफ्टन हम इसे बोल सकते हैं डिसीजिव फैक्टर भी। डिसीजिव फैक्टर यानी कि जो डिसीजंस ले, ठीक है। तो ध्यान रखना, निरंकुशता और कुलीन तंत्र यानी कि क्या हो गया, वो वहां पर यहाँ पर एक तरह से देखोगे तो ये राजनीतिक व्यवस्था जिसमें क्या है, जिसमें सेना की राजनीतिक गतिविधि लगातार बनी रहती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेना है, मिलिट्री है। ये ऐसी प्रणाली है जो ना तो उदार लोकतांत्रिक है और ना ही अधिनायकवादी है। ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में प्रचलित है, जहां सेना निर्णायक कारक है, एक स्वतंत्र राजनीतिक कारक है और अक्सर एक निर्णायक कारक भी होती है। तो आप देखोगे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप देखोगे मिलिट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वहां पर क्या होता है, वहां पर सत्ता पर काबिज भी हो जाती है ना। तो ध्यान रखना, वहां पर जो तख्ता पलट और ये सब चलता रहता है ना पाकिस्तान में। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए इसका एग्जाम्पल आ रहा है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। उसके बाद आते हैं जीन ब्लॉन्डेल पर, ठीक है। जीन ब्लॉन्डेल अगर आप देखोगे, इन्होंने भी ट्रिपल बेसिस बताए, मतलब ये पॉलिटिकल सिस्टम के 3 प्रकार बताते हैं। तो इन्होंने जो बताया, फर्स्ट इन्होंने बताया नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को, दूसरा बताते हैं सोशल फिलॉसफी एंड पॉलिसीज को, और तीसरा बताया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑटोनॉमी ऑफ सब सिस्टम। तो ध्यान रखना, तो जीन ब्लॉन्डेल ने राजनीतिक व्यवस्था के वर्गीकरण के अपने मॉडल के लिए 3 आधार प्रदान किए हैं। तो पहला हो गया राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, दूसरा हो गया सामाजिक दर्शन और नीतियां, और तीसरा हो गया राजनीतिक विचारधारा और प्रणालियों की स्वायत्ता, ठीक है। तो जीन ब्लॉन्डेल क्या करते हैं, ट्रिपल बेसिस पर मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को बताते हैं। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताया, सोशल फिलॉसफी एंड पॉलिसीज बताया, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑटोनॉमी ऑफ सब सिस्टम। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हम आते हैं आमंड और पॉवेल पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आमंड एंड पॉवेल अगर आप देखोगे, इन्होंने भी ट्रिपल क्लासिफिकेशन बताया पॉलिटिकल सिस्टम का। ये भी क्या बताते हैं कि 3 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ठीक है। और ये आप सबको पता है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल के थिंकर है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड फंक्शन एंड कल्चरल सेक्युलराइजेशन के बेस पर बताते हैं ये ऐसा। तो आमंड एंड पॉवेल अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी ट्रिपल क्लासिफिकेशन बताया पॉलिटिकल सिस्टम का, जो बेस्ड है किस पर, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड फंक्शन एंड कल्चरल सेक्युलराइजेशन पर। तो फर्स्ट इन्होंने बताया प्रिमिटिव, सेकंड इज ट्रेडिशनल एंड थर्ड इज मॉडर्न। तो ये आमंड एंड पॉवेल ने जो 3 क्लासिफिकेशंस बताए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, तो फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकेंड इज ट्रेडिशनल एंड थर्ड इज मॉडर्न। तो ये ध्यान रखना। देखो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ड्रॉ किया है और ये मैंने इग्नू के उससे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ये प्रिमिटिव हो गया, तो प्रिमिटिव बैंड्स, सेगमेंट्री सिस्टम और पिरामिडल सिस्टम, इसमें ना प्रिमिटिव में 3 आ जाते हैं, प्रिमिटिव बैंड्स, सेकेंड इज सेगमेंट्री सिस्टम और थर्ड इज पिरामिडल सिस्टम। ट्रेडिशनल में आप देखोगे फर्स्ट आ जाता है पैट्रीमोनियल, सेकंड इज सेंट्रलाइज्ड, थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक, 4 इज फ्यूडल एंड 5 इज पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आ जाता है। और मॉडर्न में आप देखोगे सेक्युलराइज सिटी स्टेट आते हैं, मोबिलाइज मॉडर्न स्टेट आते हैं। अब मॉडर्न में 2 तरीके के आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन। जो मॉडर्न है ना, मॉडर्न में 2 प्रकार के आ जाते हैं सिस्टम, एक हो जाता है डेमोक्रेटिक, दूसरा होता है ऑथोरिटेरियन। तो जो डेमोक्रेटिक होता है वो हाई सब सिस्टम ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, लिमिटेड सब सिस्टम ऑटोनॉमी होती है और लो सब सिस्टम ऑटोनॉमी भी होती है। तो 3 तरीके की यहाँ पर ऑटोनॉमी देखी जा सकती है। और ऑथोरिटेरियन आप देखोगे तो रेडिकल टोटलिज्म पाया जा सकता है, कंजर्वेटिव टोटलिज्म पाया जा सकता है, कंजर्वेटिव ऑथोरिटेरियन होता है, और चौथा मॉडर्नाइजिंग ऑथोरिटेरियन। तो ऑथोरिटेरियन में भी 4 प्रकार हो गए, रेडिकल टोटलिज्म, कंजर्वेटिव टोटलिज्म, कंजर्वेटिव ऑथोरिटेरियन एंड मॉडर्नाइजिंग ऑथोरिटेरिज्म। तो ये ध्यान रखना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देखो ये वही हिंदी में है, ठीक है। ये स्लाइड मैंने आपको हिंदी में दे दिया है, बादाम और पॉवेल। तो इसमें आप एक एक करके समझते हैं, ठीक है। जो प्रिमिटिव सिस्टम होता है, जो आपका प्रिमिटिव सिस्टम होता है ना, वो बेस होता है ट्राइबल रूलर पर। ट्राइबल रूलर कुड बी 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव बैंड्स पहला, सेगमेंट्री सिस्टम सेकेंड, और
जो पिरामिडल सिस्टम हो गया वो थर्ड हो गया। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में, तो पैट्रोमोनियल सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और तीसरा फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम। और दीज आर द टाइप ऑफ सिस्टम बेस्ड प्राइमरली, और ये जो सिस्टम है ना वो किस पर जो बेस्ड है प्राइमरली एग्रीकल्चर पर है, डोमिनेटेड बाय क्लर्गी, फ्यूडल लैड्स, जो लॉर्ड्स होते हैं, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर ये क्या किया गया है, बताया गया है। तो ध्यान रखना। तो इसमें आपका जो प्रिमिटिव हो गया, ठीक है, प्रिमिटिव सिस्टम हो गया, तो ये इसमें 3 प्रकार हैं, तो आप इसे इंग्लिश में ही लिख लेना वैसे तो, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कृषि पर आधारित प्रणालियों के प्रकार हैं, जिसमें पादरी और संप्रभु जो सामंती प्रभुआ का वर्चस्व होता है, औद्योगिकरण की कमी होती है ना। तो आमंड एंड पॉवेल जो है ऑल्सो क्लासिफाई करते हैं किसको, पॉलिटिकल कल्चर को भी बताया है इन्होंने, पॉलिटिकल कल्चर को बताया जो डिपेंड होता है नेचर ऑफ एलिजेंस पर, अफाती पर और एलिएशन ऑफ पीपल पर, है ना। तो इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर के 3 टाइप बताए, तो पहला पैरोकियल कल्चर, दूसरा सब्जेक्टिव कल्चर, तीसरा पार्टिसिपेटिव कल्चर। ऑन द बेसिस ये क्या करते हैं, 4 टाइप्स पॉलिटिकल रिजिम्स बताते हैं। देखो बच्चों, आपका ना पॉलिटिकल कल्चर तो पूछा हुआ है बहुत बार, ठीक है। अब जो पेपर में चांसेस है पॉलिटिकल रीजिम्स के पूछने के, तो पॉलिटिकल रीजिम्स पूछा जा सकता है। तो जो आमंड और पॉवेल ने 4 प्रकार के पॉलिटिकल रीजिम्स बताए हैं, तो पहला एग्लो अमेरिकन, दूसरा आपका कंटिनेंटल यूरोपियन, थर्ड आपका नॉन वेस्टर्न एंड फोर्थ इज टोटलियन। तो ये ध्यान रखना, 4 टाइप्स बताए हैं पॉलिटिकल रीजन के, एग्लो अमेरिकन, कंटिनेंटल यूरोपियन, नॉन वेस्टर्न और टोटलियन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं ये वाली स्लाइड को, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा ये मैंने आप लोगों को करा दिया था, है ना। सो मेरा यूज़ कोड कर सकते हो आप लोग मीनाक्षी लाइव को 10% डिस्काउंट के लिए। 23 जून से स्टार्ट हुआ था ये कोर्स, अभी भी चल रहा है। पेपर 1 पर कमलवीर सर एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पर मैं मीनाक्षी सिंह आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs करा रही हूँ। और हरी अब सिर्फ 1 डे रह गया है, ठीक है। अब सिर्फ 1 डे रह गया है आप लोगों के लिए। और जो सब्सक्रिप्शन प्राइजेज हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई आज ही है आप लोगों का, है ना। तो आज से ये सब्सक्रिप्शन प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। अगर ये वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करके जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।